जय गुरु जी संगत जी, ये गुरु जी का चैनल है। इसमें और संगत के सत्संग डाल जाते हैं। आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो इस ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। और आगे हरलीन आंटी और संगत नहीं है, वैसे ये इनका सत्संग शुरू होने वाला है। सत्संग शुरू होने से पहले आप गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आप सब्सक्राइब करोगे तब भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना गुरुजी के साथ जो एक्सपीरियंस है, जर्नी है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर गुरुजी के पास जाते थे अराउंड 1995 में जलंधर। उन्होंने कई बार हमें बोला कि आप भी चलो साथ में, क्योंकि हम अपने आप नहीं डिसाइड करते थे कि कौन गुरुजी के पास जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये गुरुजी का बुलावा होता था। गुरुजी ने उनको हर बार कहना कि अपने छोटे को बुलाओ। छोटा मतलब मेरे हस्बैंड का नाम हरिंदर जी सिंह, उनको बोलते थे कि वो आए। बट वो ये है कि रिलक्टेंटली हम लोग ने कभी कहना कि नहीं, हम तो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, हम तो गुरुद्वारे जाते हैं, हम नहीं मानते ये महापुरुष और गुरुओं को। मेरे को एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी माइग्रेन की। वो इतनी ज्यादा थी कि मैं डेज टू डेज ऑन बेड रहती थी, वॉमिट होती थी, बहुत सीवियर पेन रहता था मुझे अपना सिर में। मेरी बेटी अराउंड 3-4 साल की, 4.5 साल की थी उस टाइम। मतलब इतना ज्यादा पेन था कि मुझे इंजेक्शंस लगते थे और वॉमिट रहती थी। और मेरे हस्बैंड ने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ना, ना मैं अपनी डॉटर को देख सकती थी, ना मैं घर को देख सकती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हम गुरुजी के पास चलते हैं। हम गुरुजी के पास जलंधर गए। हमने गुरुजी के बारे में ये सुना हुआ था कि कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटली फिजिकली कोई भी एलिमेंट्स है, वो गुरुजी फट ठीक कर देते हैं। एज अ ह्यूमन नेचर हम गुरुजी के पास गए। बहुत लोग गए होंगे गुरुजी के दरबार में जलंधर में। 2 रूम्स गुरुजी के वहां पर होते थे, नीचे ऊपर भी रूम्स थे। हम एंटर हुए और गुरुजी ने हमें देखा और हमने मत्था टेका। और एकदम से गुरुजी का जैसे आदत होती थी, गुरुजी कहते थे कि हाँ आ गई, हरलीन आ गई। मतलब उनको नाम भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी और गुरुजी अपने आप ही नाम बोलते थे। हमने मत्था टेका और गुरुजी ने इशारा करा तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी पूछ रहे हैं कि हाँ की प्रॉब्लम है। मैंने फटाफट अपनी प्रॉब्लम बताई गुरुजी को कि गुरुजी मुझे माइग्रेन, आप प्लीज ठीक कर दो। क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मुझे लगता था बस कोई मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो मैं ठीक हो जाऊं। गुरुजी ने मेरे को बड़ी जोर से डांट के कहा कि गल तेनू पता नहीं, गुरु तो मांगीता नहीं। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं कहा पहले तो गुरुजी ने इशारा करा मुझे कि किस तरह आए हो, और अब गुरुजी ऐसे कह रहे हैं। मैं एक कोने में जाके पीछे की तरफ बैठ गई। मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मैंने कुछ नहीं बोलना, मैंने मत्था भी नहीं टेकना कि मेरी तो इंसल्ट हो गई। क्योंकि उस टाइम 20-25 लोग बैठे थे, ऐसा लगता है सबने सुन ली। एनीवेज हम लोग 6:30-7 o'clock वहां पहुंचे थे। गुरुजी ने लंगर करवाया, पहले चाय प्रसाद जैसे हम करते हैं अभी, फिर गुरुजी ने हमें लंगर करवाया। उस टाइम गुरुजी अपने आप भी प्रसादे जो होते हैं, रोटी होती है, उसको देते थे अपने हाथों से। और गुरुजी ऐसा नहीं कि अपनी जो उनके सिंहासन है उसी पे बैठे रहते थे, वो घूमते घूमते कभी किसी संगत के पास जाके बैठ जाना। मतलब ऐसा लगता था जैसे कोई एक आम इंसान होता है, वैसे गुरुजी लगते थे। हमें ये नहीं पता था कि हम तो ये महापुरुष नहीं, ये तो साक्षात भगवान हमारे सामने है। हमने उनको पहचाना ही नहीं। इनफैक्ट अराउंड 11 o'clock गुरुजी ने एक वहां पर, जैसे गुरुजी का एक रूल था, एक गुरुजी जब तक नहीं कहते थे कि कौन सी संगत कब जाएगी, कोई संगत वहां से उठती नहीं थी। कोई उठती भी थी तो गुरुजी इशारा करके बिठा देते थे। वो गुरुजी जो मुझे लगता है वो टाइम देखते थे कि ठीक टाइम है कि नहीं जाने का। सर्दियों का टाइम होता था, पूरा कोहरा होता था। जलंधर टू चंडीगढ़ आप अगर देखा होगा, कुछ नहीं दिखता था वहां पर। गुरुजी ने अराउंड 11 o'clock बोला कि 18 सेक्टर की संगत, आई एम स्टेइंग इन सेक्टर 18 इन चंडीगढ़। उन्होंने कहा 18 सेक्टर की संगत भट्टी जाओ, चलो उठो जाओ।
हम उठे सारों ने, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे जेठ जेठानी, मेरे हस्बैंड, सबने मत्था टेका। और मैंने सोच लिया था कि मैंने मत्था नहीं टेकना, मैं चुपचाप साइड से निकल जाऊंगी। बट एक इतना नूर और इतना, जैसे कहते हैं ना, जैसे एक मैग्नेट होता है, आप अपने आप गई उनके नी पर, जो उनके नीचे गुरुजी बैठे हुए थे, जिसको हम गोड्डा कहते हैं पंजाबी में। मैंने उनके मत्था टेका, मत्था अपना उनके गोड्डे पे रखा और उन्होंने पूरा हाथ मेरे सिर पे रखा और कहा, जा हुण तू तरसेंगी अपने सिर दर्द में। हम उठ के बाहर आए, वापस आए तो कार में मुझे पूरे रास्ते ऐसा पेन हुआ जैसे मेरा किसी ने सर्जरी कर दी हो। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसे ही आ गए, कुछ हुआ नहीं और पेन हो रहा है मुझे। मेरे हस्बैंड कहते कोई नहीं, कैप्सूल लेना, अपने सो जाना, सुबह देखेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे। मुझे नहीं याद मैंने आके मेडिसिन ली नहीं ली। सुबह जब मैं उठी तो आई वॉज वेरी मच फ्रेश। वो दिन गया और आज तक मुझे कोई माइग्रेन नहीं। मतलब मेरा माइग्रेन ऐसा था जैसे मुझे कोई ब्रेन की एलिमेंट है, इतनी सीवियर एलिमेंट मुझे लगती थी, जैसे ट्यूमर होता है। आप सोच लो, आज का दिन 95 से लेके अब ये 2020 चल रहा है, मुझे आज तक कोई माइग्रेन नहीं हुआ। ये हो गया मेरा अपना एक सत्संग, शुरुआत मेरी। ऐसे धीरे धीरे गुरुजी से अटैचमेंट बढ़ता गए कि हम लोग को डर भी लगता था, मगर हम फिर भी गुरुजी के पास जाके अपनी छोटी सी और बड़ी भी प्रॉब्लम कुछ होती थी ना, गुरुजी के पास जाके बात करके आ जाते थे। और गुरुजी ऐसे देखते थे जैसे सुनी भी नहीं है और ब्लेस भी पता नहीं कैसे कर देते थे वो। हम जाते रहे वीकेंड पे, हम लोग को एक ऐसा होता था कि बस हमारा होता था कि बस वीकेंड आए या कोई छुट्टी आए हम गुरुजी के पास चले जाएं। और हम कई दिन जैसे नहीं भी जाते थे तो गुरुजी ने कोई भी हमारा जो नोन जाता था उससे हमारा हालचाल, मतलब उसको ये शो करना कि मैं याद कर रहा है, जबकि वो तो पता ही है कि गुरुजी याद करते थे और हमें पता भी नहीं चलता था, मगर उनको शो कर देते थे कि मैं याद कर रहा है। ऐसे ही कई महीने, कई मेरे ख्याल से निकल गए। मेरे हस्बैंड के फर्स्ट कजिन, मामा जी का बेटा, उनके कोई इश्यू नहीं था, 7 to 8 years हो गए थे उनकी वेडिंग को। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि आप जलंधर चलो, गुरुजी के मंदिर है वहां पर, आप मत्था टेको, वो साक्षात भगवान है, भगवान का रूप है, आप ब्लेस्ड हो जाओगे। क्योंकि वो राधा स्वामी थे, राधा स्वामी को उनके पेरेंट्स फॉलोअर थे, वो आप भी फॉलोअर थे, तो उन्होंने मना कर दिया। एनीवेज, कहते हैं ना कि जब इंसान हार जाता है तो फिर वो कोई दरबार नहीं छोड़ता। वो गुरुजी के दरबार में गए, मैं और मेरे हस्बैंड उनको लेके गए वहां पर। हम लेके क्या गए, गुरुजी का बुलावा था, हमारा जरिया गुरुजी ने बनाया, हम गए। अभी वो एंटर भी नहीं करे थे गुरुजी के रूम में। एंटर होने से पहले गुरुजी ने, हमने तो मत्था टेक लिया। गुरुजी ने कहा, अच्छा फिर राधा स्वामी आ गए? उन्होंने मत्था टेका तो गुरुजी ने उनकी वाइफ से पूछा कि हाँ केवे आई है? तो उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, मैं तो दर्शन करने आई है। गुरुजी कहते, अच्छा चलो बैठ जाओ। फिर क्या हुआ, जैसे वही ह्यूमन नेचर, मेरे हस्बैंड ने कहा कि अरे इन्होंने तो अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं, मैं ही जाके उठ के बता देता हूँ प्रॉब्लम। मेरे हस्बैंड हरिंदर ने जाके गुरुजी को बोला, गुरुजी इनके कोई इश्यू नहीं है, आप प्लीज ब्लेस करो। गुरुजी ने थोड़ी देर बाद कहा कि जाओ आया करो। गुरुजी का एक बहुत प्यारा सा, कहते हैं, एक डायलॉग होता था, आया करो। मतलब ऐसा लगता था जैसे गुरुजी वेलकम कर रहे हैं, गुरुजी ग्रीट करते हैं अपनी संगत को, बहुत प्यार से गुरुजी बुलाते होते थे। वो उनके पास जाने लग गए, बड़ी पॉजिटिव वाइज उनको आई और वो उनके पास जाने लग गए। वन फाइन डे, 1.5-2 महीने निकल गए थे। गुरुजी ने उनकी वाइफ से पूछा कि हाँ फिर दस तू कोई टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कोई टेस्ट कराया? कहते नहीं गुरुजी। कहते का जा कल नू कराई। अब उनके 7-8 साल से कोई इश्यू नहीं था। वो आई, नेक्स्ट डे उन्होंने अपना टेस्ट कराया, उस लेडी ने, इनके मामा के जो बेटे की वाइफ, उन्होंने टेस्ट कराया और वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। और आज की डेट में उसकी 2 बेटियां हैं, वेरी इंटेलिजेंट, ब्लेस्ड बाय गुरुजी। ये जो मैं आपको केस सुना रही हूँ, ये पीजीआई तक ने कह दिया था कि मतलब इश्यू नहीं हो सकता, आप अडॉप्ट कर लो। मतलब सारे डॉक्टर, सारे कहते हैं ना, सारे दरबार जा चुके थे, कहाँ जहां जहां मत्था टेकना, सब जगह से उनके हाथ खड़े थे। ये मैं आपको अभी थोड़ा
इस साल के उसमें ये वाला मैंने सत्संग जो आपको सुनाया, मैंने एक जगह यहाँ पर अग्रवाल भवन है, वहां पर मैंने शेयर करा ये। मैं थोड़ा आपको गैप से मतलब निकाल रही हूँ, मैं आपको फिर पीछे जाऊंगी। वहां मैंने ये शेयर करा और मैं आपको जैसे बता रही हूँ, अब तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया, अदरवाइज मैं संगत में बोल भी नहीं पाती थी, मैं इतना डरती थी, मेरी आवाज कांपती होती थी। ये भी गुरुजी ने ठीक करा है मेरे। मैंने वहां पर मुझे बोला गया कि आप शेयर कर दो कोई सत्संग, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा 2-2.5 हजार की संगत है, मैं क्या शेयर करूंगी, मेरे से तो आवाज मेरी कांपेगी। वो कहते कोई ना, वही मामा जी का जो इशू वाला है, बेबी का इशू, वो शेयर कर दो। मैंने गुरुजी से बोला आप ही चलो, आप ही शेयर साथ में कराओ, मेरी तो आवाज ही कांपेगी। मैंने कैसे शुरू करा मुझे नहीं पता, मैंने वहां पर ये पूरा सत्संग जो अभी शेयर करा आप लोगों के साथ इशू का, मैंने वहां पर शेयर कर दिया। ये 2 साल पहले की बात है, 2 साल या 2.5 साल कर लो, 2017 2018 कर लो आप। मैंने ये शेयर करा और जब मैं शेयर करके वहां से अपनी वापस जाने लगी अपनी सीट पर, तो एक लेडी ने मुझे बोला कि आंटी ऐसा लगता है कि आपने मेरे लिए ये शेयर करा है। तो मैंने कहा गुरुजी पे विश्वास करो, जय गुरु जी, और मैं वापस आ गई। मेरे जहां पर मैं जिस लोकेलिटी में रहती हूँ, वहां लोकेलिटी में कई घरों में रेगुलर सत्संग होते हैं मंथली। उस लोकेलिटी के सत्संग में मैं वहां गई तो वो लेडी वहां पर आई हुई थी। उसने मुझे इशारा करके बड़ी स्वीटली वेव करा और उसने कहा, मैंने हेलो करा तो उसने कहा आंटी मैं आपको कुछ बताऊंगी। जब हुआ तो कहते आंटी मुझे लगता है वो सत्संग मेरे लिए था, क्योंकि मेरा मुझे लग रहा है। फिर हम 10-15 दिन बाद जब मैं उनको मिली, दोबारा फिर से सत्संग हुआ, तो उसने कहा कि आंटी मेरे को भी सेम प्रॉब्लम थी, मेरे भी इन लॉज राधा स्वामी, मैं भी राधा स्वामी को फॉलो करती थी और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया प्रेगनेंसी का। और आफ्टर फ्यू मंथ्स, 9 मंथ्स, उसको बेबी बॉय गुरुजी ने ब्लेस करा। जो हम कहते हैं ना, गुरुजी का सत्संग सुनो, गुरुजी का चाय प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद आप लो, वो ही ब्लेसिंग है। ये उसका आपको मैं प्रूफ बता रही हूँ कि सिर्फ एक गुरुजी का, जो ऑलरेडी गुरुजी ने ब्लेस करा था कपल को, जो मैंने शेयर करा, जो गुरुजी ने मुझसे शेयर करा है। एक गुरुजी ने मुझे तो एक जरिया ही बना दिया ना कि आप शेयर करो, क्योंकि किसको ब्लेसिंग्स देनी थी उसको। मैंने शेयर करा और गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया और उसका बेबी बॉय हो गया। 1-2 मेरे को लेडीज ने और बोला कि आंटी आपने जो उस दिन शेयर गुरुजी ने करा था, गुरुजी ने शायद हमको भी ब्लेस कर दिया। ये उनको पता है, गुरुजी को मालूम है, शायद उनके बेबी हो गया, मैं उनको नहीं मिल पाई बाद में। बट ये जो मैं आपको केस सुना रही हूँ 18 का, ये तो मेरे सामने का ये है कि मैंने सुनाया गुरुजी का और गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग्स उसमें दी। अब मैं वापस अपने पुराने उसमें जाती हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल है। मैं गुरुजी के पास, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज, हम लोग बहुत रेगुलर जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं गई नहीं, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में थी, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मैं वहां नहीं जा पाई उस टाइम। तो मेरे जो जिठानी है, गुरुजी ने उनको बोला कि अपने घर वाले नु के जाके गुलाब जामुन लेकर आए, गुलाब जामुन या लड्डू, 2.25 किलो लड्डू लाए। तो उसने कुछ पूछा नहीं पलट के, क्योंकि हमारी ना तो हिम्मत थी, ना हम पूछते थे गुरुजी से पलट के कि क्यों गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि ले जा अपने घर वाले नु कह। कहते गुरुजी वो तो मेरे जेठ, उनको मिले ही नहीं मेरी जेठानी। कहते गुरुजी वो तो मिल ही नहीं रहे। कहते जा तू ऊपर देख, ऊपर छत पे बैठा हुआ है वो, जाके बोल। ऊपर गए, उनको बुलाया और मेरे जेठ जो भी मिठाई बोली थी गुरुजी ने वो लेकर आए। गुरुजी ने कहा हुन वर्त दे, कहते वर्ता दे संगत में। तो उन्होंने फिर देखा, कहते पूछ तो ले मैं क्यों कह रहा है मैं वर्तान लू। कहते फिर उन्होंने चुपचाप हो गए कि कैसे पूछ सकते हैं गुरुजी से। गुरुजी ने कहा तेनू पता है तेरी देवरानी मतलब मेरा हरलीन के घर बेटा आने वाला है, इस करके मैं ये मिठाई बांट रहा हूं। और गुरुजी ने उनके हाथ से डिब्बा ले लिया, कहते ला मेनू दे, और गुरुजी ने आप ही अपने आप वो मिठाई सारी संगत में बांटी। मेरी जिठानी घर आई, उसने मुझसे पूछा कि आर यू एक्सपेक्टिंग। मेरे को तो खुद भी नहीं पता था उस टाइम तक कि आई एम एक्सपेक्टिंग और नॉट। तो मैंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने बड़ी अजीब सी मेरे को फेस देखा कि शायद मैं बताना नहीं चाह रही। एनीवे आफ्टर 10-15 डेज बाद मुझे पता चलता है कि आई एम प्रेग्नेंट। और 9 मंथ्स के बाद आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, जो गुरुजी ने कहा था बेटा आने वाला है। मेरा बेटा अब 24 साल का होने वाला है
और उसका नाम शिवनील है, जो गुरुजी ने रखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से गुरुजी की बिगेस्ट ब्लेसिंग्स, वन ऑफ द बिगेस्ट, क्योंकि अब मैं जो और शेयर करूंगी वो भी बड़ी हैरान वाली बात है। अभी जो कोविड का टाइम निकला है, लास्ट 5 to 6 months 7 months निकला है, ये बड़ा क्रूशियल था हमारे लिए। फैमिली में बड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आई। मेरा बेटा जो था यूएस गया था अपने फ्रेंड्स के पास, और वो वहीं फंस गया, क्योंकि March 31 को जो उसकी वापसी की फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। मेरा बेटा वहां फंस गया। मेरी बेटी अभी ब्लेस्ड हुई है बेबी बॉय से, वो मैं आपको शेयर करूंगी। वो प्रेगनेंसी में थी, तो दो ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जिनको मतलब लग रहा था कि कोविड में क्या होएगा। उधर बेटा यूएस में फंसा हुआ, यूएस के केसेस बहुत ज्यादा थे। इधर मेरी डॉटर के प्रेगनेंसी का टाइम था, जुलाई में उसकी डिलीवरी थी। आप सुन के बड़े हैरान हो गए। मेरी बेटी शी इज स्लाइटली और समटाइम्स बहुत सीवियर भी रहती थी, एस्थमेटिक है, उसको पफ लेना पड़ता है एस्पिरिन का, और स्टीरियो डोजेस भी लेने पड़ते थे उसको। तो जब मुझे डिलीवरी का पता चला, उसका प्रेगनेंसी का पता चला, सॉरी, तो मैं थोड़ी सी घबरा गई। मैंने कहा गुरुजी उसको तो एस्थमेटिक अटैक होते हैं और उसको ये सारी प्रॉब्लम्स है। मैं गुरुजी से जैसे ना ऐसे अब बात करने लगी हूँ जैसे एक अपने माँ बाप से आप बात करते हो। सारी प्रॉब्लम, सारी जो है, सारी मैंने उनसे बात करनी जब मैंने मेडिटेशन पे बैठना। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैं गुरुजी कैसे होएगा, क्योंकि जितने आप उसमें मेडिसिन अलाउ नहीं होती। 2 पीजीआई के डॉक्टर्स ने कहा हुआ है कि प्रेगनेंसी में पर्टिकुलर आप पफ ले सकते हो, बट स्टिल फिर डर लगता है कि बच्चे के ब्लड में तो जाएगा जाएगा। मैंने गुरुजी से कहा, मैंने गुरुजी कैसा है, आप नहीं संभालना है, आप ही के बच्चे, मुझे नहीं पता। संगत जी आप मानोगे, थ्रू आउट 9 months मेरी डॉटर ने एक पफ नहीं लिया। ये एक बात हो गई। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उसको टूथ की प्रॉब्लम हो गई, उसमें भी एक्सरे होता है, उसमें भी एक्सट्रैक्शंस होते हैं, उसमें भी मेडिसिन, उसमें भी एंटीबायोटिक्स दी जाती है। वो मेरी बेटी को प्रॉब्लम आई, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तो 2nd सेमेस्टर चल रहा है, लेट्स वेट फॉर द 3rd सेमेस्टर। हम 3rd सेमेस्टर का वेट करते हैं, उसमें शायद एक्सरे भी अलाउ जाता है थोड़ा सा, और मेडिसिन भी हम आपको अलाउ कर देंगे। फिर डर बैठ गया। मेरी डॉटर ने भी गुरुजी से हाथ जोड़ा कि गुरुजी मैंने तो नहीं कराना कुछ, मैंने तो कुछ नहीं कराना। अच्छा, मेरे बच्चों में और मेरे घर में गुरुजी से ऐसे हो गया जैसे हमारे गुरुजी सारा कुछ ही है। जो भी कोई, जैसे कहते हैं गुरुजी हर वक्त कहते थे मंगो नहीं, बट एक वो एक ना ह्यूमन नेचर है, कभी भी प्रॉब्लम आती है, कोई खुशी की बात है, हमने गुरुजी से शेयर करनी है। मेरी बेटी ने गुरुजी से हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी मेरे तो ये प्रॉब्लम आ गई। चलो जी, गुरुजी ने वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आज तक उसका रूट कैनाल का बोला था, वो प्रॉब्लम गुरुजी ने डिलीट ही कर दी उसमें से। आज तक रूट कैनाल हो ही नहीं पाई उसकी, मतलब कोई पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका, वो भी गुरुजी ने सॉल्व कर दिया। अब ये जो लास्ट 5 months रह गए थे उसके कोविड में, वो भी बड़े सीवियर थे, वो भी गुरुजी ने बड़े आराम से उसके निकाल दिए। अब आ गया जुलाई में उसकी ड्यू डेट थी। जब जुलाई शुरू हुआ तो उसका 9th month शुरू हो चुका था। हमारे एक मन में बड़ी एक खुशी, एक बड़ी जैसे कहते एक हैप्पीनेस की एक एक्सट्रीम वो थी कि देखो जुलाई में जो गुरुजी का मंथ है उसमें हमारे घर में हमारा ग्रैंड चाइल्ड आ रहा है। जुलाई शुरू हुआ, मेरे मन में आया कि गुरुजी आप ही ने डेट करनी है, अभी तो पूरा मंथ है, आपने कोई, क्योंकि थोड़े से मेरी जो डॉटर है उनकी मदर सोचे थे ट्यूसडे हो या सैटरडे हो, तो मैंने कहा आप कुछ मत सोचो, जो गुरुजी ने देना उनके लिए कोई सारे डेज इक्वल है। कोई एस्ट्रोलॉजी गुरुजी नहीं मानते, कोई स्टोन गुरुजी नहीं पहनाते थे, जिनके पहने होते थे गुरुजी उनको भी हटवा देते थे कि ये सब हटाओ। गुरुजी कहते पहनना है तो डायमंड पाओ। बड़े खुश होकर गुरुजी वो कहते जिसको गुरुजी कहते डायमंड पाओ, उसके हाथ में डायमंड आ ही जाता था सोनेटर किसी ना किसी फॉर्म में। जुलाई हो गया, 1st हो गया, 2nd हो गया, 6th को मैं और मेरे हस्बैंड मेरी डॉटर के पास मिलने गए कि आप कभी भी टाइम आ जाएगा, चलो हम चले जाते हैं, थोड़ा दिन वहां रहेंगे। मैं मेरे हस्बैंड ने कहा मैं तुम्हें छोड़ के आ जाता हूँ, टाइम तो आ ही जाएगा। जलंधर है मेरी डॉटर आजकल। तो मैं वहां चली गई और 6th को हम गए। 7th की अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3 o'clock मेरी डॉटर को मेरा फोन आता है मेरे पास रूम में कि मम्मा आप मेरे पास आ जाओ। जब मैं गई तो उनकी मदर इन लॉ भी वहां पर थे, मैं गई तो उसका वाटर बैग बस्ट हो गया। नाउ कैन यू इमेजिन, अभी ड्यू डेट है, आगे की है, और 7 जुलाई अर्ली मॉर्निंग
उसका वाटर बैग बर्स्ट होता है, उसको हम लेके गए नर्सिंग होम। वहां पर शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय। नाउ अगेन दिस इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर अस, फॉर अ फैमिली। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होंगी कि गुरुजी ने अपने ही बर्थडे वाले दिन, जो अभी ड्यू डेट अभी रहती थी, अपने बर्थडे वाले दिन हमको ये दिखा दिया कि मैं तुम लोग के साथ पल पल हूं। और 7 जुलाई तो सबके लिए जो गुरुजी की संगत है, कितना बड़ा दिन है। ऐसे कई सत्संग अगर आप कहो तो एवरीडे मेरे साथ तो सत्संग है। ऐसी जब मैं एक बार बैठी हुई थी, कोविड का टाइम था, गुरुजी के बहुत पुराने सेवादार हैं नवराज अंकल, वो चंडीगढ़ में ही रहते। और मैं गुरुजी से इतनी ज्यादा अपसेट थी मेडिटेशन के टाइम। इट वाज अराउंड मेरे ख्याल से मई या जून का टाइम था। इधर मेरा बेटा नहीं आ पा रहा था, कोई फ्लाइट नहीं हो पा रही थी उसकी, और उधर मेरी बेटी का प्रेगनेंसी का टाइम। मैं जा नहीं सकती थी कोविड करके, मुझे लगता था मैं जाऊंगी कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं ही कोरोना पॉजिटिव लेकर उसके पास चली जाऊं। तो मैं कहती थी गुरुजी आप ही हो, आप ही माँ बाप हो, आप ही सब कुछ हो, आपने ही देखना है। अच्छा, कई बार मुझे लगता था गुरुजी सुन भी रहे हैं, सब कुछ होते और करते हुए भी आप देखो कितना हम सेल्फिश हो जाते हैं। हमें लगता है बस गुरुजी हमारा ही सब कुछ करी जाए। फिर मैंने गुरुजी से हंसना, हाँ नहीं गुरुजी आपने बाकी संगत को भी तो देखना है। बट उस दिन मैं इतनी ज्यादा इमोशनल और अपसेट हो गई। मैंने, अच्छा मेरे हस्बैंड की तरफ देखूं, उनके भी आंखों में आंसू, क्योंकि बेटा फंसा हुआ था बेटी का। तो मैं उनको भी अपने आंखों के आंसू भी दिखा सकती थी। तो मैंने उनसे बोला गुरुजी अगर आप सुन रहे हो ना, आप अपनी कोई संगत में या कोई सेवादार, चलो नवराज अंकल का ही बता दो, उनको उनके थ्रू कोई फोन करा दो कि आप सुन रहे हो। संगत जी आप मानोगे, नवराज अंकल का, मैं जहां पर गुरुजी का मेरा मंदिर बना हुआ है, वो 10 to 15 स्टेप्स का, मतलब एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर तो नहीं कहेंगे, थोड़ा ऊपर रेंज है। मैं वहां बैठी हुई हूँ और मैं नीचे आती हूँ, और 10 मिनट या 12 मिनट का टाइम है, मैं नीचे आती हूँ। क्योंकि मेरे फोन पे शब्द चल रहे होते थे, तो मेरे हस्बैंड का फोन या तो फ्री होता था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नवराज का फोन आ रहा है बार बार, है चलो देख तो नहीं, कोई कोई जरूरी ना हो, फोन कर ले। संगत जी आप मानोगे नहीं, ऐसा लगा जैसे डायरेक्ट कनेक्शन, टेलीपैथी इतनी जबरदस्त थी उस दिन, इतनी स्ट्रांग थी कि ऐसा लगता था गुरुजी सामने बैठे और मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने नवराज अंकल को बोला कि गुरुजी ने तो वाकई आपको मेरे लिए फोन करा दिया। कहते क्या आंटी? मैंने फिर उनको बताई थोड़ी सी बातें। और वो इतने पुराने सेवादार, इतने टाइम से गुरुजी के साथ थे, तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने बिल्कुल उन्हीं को भेजा है कि उसको बताओ कि मैं हर पल उसके साथ हूँ। संगत जी ये तो मैं आपको बहुत सिलेक्टिव बता रही हूँ ना। मैं आपको एक और बताती हूँ। मेरे हस्बैंड, ये लास्ट लोहड़ी का टाइम था शायद, तो मेरे हस्बैंड और मैं, यहाँ पर इलेंटे मॉल है, हम दोनों वहां पर शॉपिंग के लिए गए। उससे पहले क्या हुआ कि लोहड़ी पर हमें एक की चेन मिली थी जिसमें गुरुजी का पेंडेंट होता है, आप लोग के पास भी कहीं के होएगा। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा इसमें आप कीज डाल लो कार की। तो मेरे हस्बैंड ने कहना नहीं नहीं मैंने नहीं डालना, कितने गंदे हाथ लग जाते हैं, कभी हम पॉकेट हमारी गंदी होती है, कभी मतलब कहीं भी हम की चेन रख देते हैं, तो इट्स बेटर कि हम इसको ना रखें, हम मंदिर में रखें, हम कीज ना डालें अपनी कार कीज। खैर एनीवेज मैंने डाल दी उसमें बिना, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं कुछ नहीं होता, गुरुजी कहते थे कोई वहम नहीं करना, अब डल गई है अब हमने नहीं निकालना, अपने आप निकलेगी तो ठीक है, वो गुरुजी की मर्जी होगी। मैं और मेरे हस्बैंड मॉल गए, वो उसमें से वो पेंडेंट, जो की रिंग में से वो गुरुजी का पेंडेंट, जब हम कार से उतरे तो मेरे हस्बैंड के सामने ऐसा लगा जैसे रोल करके वो चला गया कहीं। मैं आगे चली गई क्योंकि शॉप्स बंद होने थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम तो जाओ मैं अभी आता हूँ। मेरे हस्बैंड का फोन, मैंने कहा आप आए नहीं शॉप में, आप कितनी देर हो गई है? कहते वही हुआ जिसका डर था, वो पेंडेंट तो रोल होके कहीं निकल गया, अब मैं उसको देख रहा हूँ, वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा मेरे को। तो मैंने कहा चलो आप वहम मत करो, गुरुजी आपको वहम, हमें वहम के लिए बिल्कुल मना करते थे, आप आ जाओ। बट मुझे अंदर ही अंदर पता था कि आज तो बहुत जबरदस्त डांट भी पड़नी और लड़ाई होनी इसी बात पे कि मना भी करा था, फिर भी क्यों नहीं मानी इस बात को। देखो कितनी बेकदरी हो गई है, मतलब आपकी बेहदी हो गई ना, पेंडेंट नीचे चला गया।
आते आते मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा आज तो डांट पड़ने वाली है, गुरुजी आप ही बचाने वाले। मैं कार में बैठी, मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ना मैंने उनको कुछ कहा, ना मैंने बात छेड़ी, बस मैंने ये कहा कि आप प्लीज वहम मत करो। हम वापस आ गए। सेकेंड या थर्ड डे, नेक्स्ट डे हमारे घर में सत्संग था। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कुछ भी नहीं शेयर करा उसके बारे में, मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं उसके बारे में बोला। और उस दिन मेरे हस्बैंड मुझे बोलते कि आज तो मैं सत्संग शेयर करूंगा। मैं कहा करो आप सत्संग। सारा कुछ हुआ। जब सत्संग शेयर करने का टाइम हुआ तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि जब नेक्स्ट डे उन्होंने कार का डैशबोर्ड खोला, जो उन्होंने खुद देखा था कि रोल होके पेंडेंट चला गया, और मैंने भी टॉर्च से देखा, उन्होंने भी देखा, हमें कहीं नहीं मिला। नेक्स्ट डे जब वो डैशबोर्ड खोलते हैं कार का, वो जो पेंडेंट रोल होके उनके सामने निकल गया था नीचे, वो पेंडेंट कार के डैशबोर्ड में पड़ा हुआ था। संगत जी, गुरुजी ने ये दिखा दिया कि मैं कहीं नहीं हूं, मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूं, कोई वहम ना करो, इन वहमों में बिल्कुल मत पड़ो। जो गुरुजी से हमारा कनेक्शन है वो सोल टू सोल है। चाहे हम नहाए हुए, चाहे हम सोए हुए, चाहे हम खाना खा रहे हो, चाहे हम नॉनवेज खा रहे हैं, चाहे हम जो जेंट्स मेल जो ड्रिंक्स लेते हैं, उनके लिए भी गुरुजी ने कोई वहम नहीं डाला। गुरुजी कहते थे जा टाइम हो गया, जा अपनी ड्रिंक्स ले। मतलब हमने जो गुरुजी से हमने अपनी अटैचमेंट रखनी है। दो गुरुजी जरूर बोलते थे कि ए जेडे तुसी नॉनवेज खाते हो ना, ये लाशे खाते हो। इनडायरेक्टली गुरुजी कहते होते थे, मगर डायरेक्टली कभी मना नहीं करते थे। गुरुजी समझा देते थे इनडायरेक्टली। संगत जी, मैं तो ये कहूंगी जो गुरुजी ने हमें कहा था, जितने हमने स्टोन्स डाले हुए, जो हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, थोड़ा बहुत भी बिलीव करते हैं गुरुजी को मानते हुए, वो सब हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। जितना हम गुरुजी से कनेक्शन करते जाएंगे उतना, जैसे कहते हैं ना रेशियो, जितना आप रेशियो बढ़ाओगे उतना गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे। जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मेरा डे टू डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, कई बार तो ऐसा लगता है आप कुछ बोल रहे हो तो अभी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता भी नहीं है मेडिटेशन में या बात करते हो, और आपकी वो बात पूरी रहती है। आपको लगता है गुरुजी आपने तो इतनी जल्दी सुन भी लिया, अभी तो मैंने पूरी बात करी भी नहीं थी आपसे। सो ये मेरे कुछ सत्संग है। आपको मैं अपना एक मेरे फादर इन लॉ का सत्संग शेयर करूंगी। उनका नाम है सरदार जसवंत सिंह। वो ना जब गुरुजी के पास जाते होते थे, जब वो गुरुजी के पास वो जाते होते थे, तो जैसे कहते हैं ना, कई बुजुर्ग नहीं मानते होते कि हम तो ग्रंथ साहब को मानते हैं, वो भी उनमें से कहते थे कि लेट्स ट्राई। उन्होंने गुरुजी के सामने बैठ जाना, उन्होंने कहना मन में कि गुरुजी ये जो आप प्रसाद, जो गुरुजी डिवाइन प्रसाद देते हैं, आप लोगों ने सबने सुना होगा, तो वो लड्डू के फॉर्म में होता था। तो उन्होंने एक दिन गुरुजी के सामने जलंधर में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा गुरुजी जे तो थोड़ा मतलब ये डिवाइन प्रसाद है, आज मैं देखना चाहता है कि कित्थों आएगा। उनको लगना कि कहीं हो सकता है कहीं साइड में ट्रेन होगा, हो सकता है गुरुजी ही यूज्ड टू वेयर लॉन्ग स्लीव्स वाले कुर्ते, तो कहीं स्लीव्स में होगा। तो ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन हिज माइंड कि कहीं गुरुजी का छुपा या कोई सेवादार आएगा, हो सकता है कुछ हिप्नोटाइज करके। नहीं, वो कॉन्टिन्यूसली गुरुजी को देखते रहे, और जैसे ना उनकी टेलीपैथी हो रही थी या वो बातें कर रहे थे गुरुजी से। अब जो गुरुजी से बातें कर रहे थे, थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा भट्टी अंकल आ जाओ। उन्होंने गुरुजी ने अपने पास में बिठा लिया और बातें करते रहे, और हाथ जैसे गुरुजी घुमाते हैं, उंगलियां, फिंगर्स आपने देखा होगा वीडियोस में, घुमाते रहे, बात करते रहे। इतने में गुरुजी ने कहा हाथ ऊपर करा, हाथ ऊपर करा। और जब हाथ उन्होंने नीचे करा तो उनके हाथ में बहुत बड़ा लड्डू प्रसाद, डिवाइन प्रसाद था। उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को जब हाथ में दिया तो उन्होंने अपने एक हाथ से दिया था, बट जब मेरे फादर इन लॉ को कहा कि लो आप प्रसाद, तो उनके दोनों हाथों में भी नहीं आ रहा था, वो इतना बड़ा सारा था। मेरे फादर इन लॉ वो दिन गया आज तक, मतलब कोई सेकंड थॉट तो उनके माइंड में फिर आया ही नहीं। उनको कंफर्म हो गया कि नहीं, ये साक्षात परमात्मा है जो हमारे सामने बैठे। गुरुजी ने कहा कि भट्टी अंकल थोड़ा सा प्रसाद आप संगत में बरता दो, बाकी आप घर में रखो और अपने घर में सबको दो। ये मैं आपको, आपके जन्म जन्म मैंने आपका ठीक कर दिया, आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, आगे जनरेशन टू जनरेशन मैंने ब्लेस कर दिया। एंड इट्स अ प्रूफ, लाइक आज तक
छोटी मोटी जैसे प्रॉब्लम्स जो आप हैंडेबल है, मतलब जो आप टॉलरेट कर सकते हो, वो छोटी मोटी जरूर आई है, बट उसका भी मतलब वो टाइम से निकल गई अपनी। ऐसे ना कभी हमारे कोई फिजिकल एलिमेंट्स ऐसी आई जो ठीक नहीं हो सकती, या कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई हो जो हम फेस नहीं कर सकते। गुरुजी की आज तक भट्टी फैमिली पर इतनी ब्लेसिंग्स हैं। भट्टी फैमिली नहीं, जैसे अब मैं अपने पेरेंट्स की साइड जाऊं, उनको भी ब्लेसिंग्स हैं। कहते हैं ना, जनरेशन टू जनरेशन, फैमिली टू फैमिली। अगर गुरुजी ने एक फैमिली पे सिर पे हाथ रख लिया, मतलब समझ लो आपकी उनकी सारी जितनी फैमिलीज अटैच है वो ब्लेस्ड हो गई। संगत जी, ऐसे कहीं और सत्संग है जो मैं शायद अभी मुझे माइंड में नहीं आ रहे, क्योंकि एवरी मिनट इज अ सत्संग फॉर मी। कुछ भी मैं गुरुजी से बात करती हूँ, कुछ भी कहती हूँ, वो पूरी हो जाती है। या गुरुजी किसी ना किसी फॉर्म में समझाते हैं कि अगर ये नहीं हो रहा तो इट्स नॉट इन योर फेवर, मतलब ये तुम्हारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, इस करके नहीं है। उसका भी गुरुजी मुझे आंसर दे देते हैं। तो संगत जी, जो आपको गुरुजी दे रहे हैं वो आपके फेवर में इसी करके दे रहे हैं। जो आपके लिए ठीक है गुरुजी ने वो देना है, जो आपके लिए ठीक नहीं है गुरुजी ने किसी ना किसी फॉर्म में आपको बता देना है कि ये तेरे वास्ते ठीक नहीं है। थोड़ी सी ज्यादा पेशेंस, गुरुजी में ज्यादा सरेंडर, जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतनी हमें ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी, मिलती जाएंगी, हमारी फैमिली पे मिलती जाएंगी। कई बार मैंने अपने बेटे को बोलना कि जब सत्संग होता है तो आके बैठता नहीं सत्संग में। उसने कहना कि हाँ नहीं ठीक है, मैं दिल से मानता हूँ, जरूरी नहीं कि मैंने सत्संग पे बैठना है। अंदर ही अंदर हमें फील भी होना कि देखो जिस बच्चे को गुरुजी ने आप ही दिया है वो खुद ही नहीं कर रहा इस तरह। तो गुरुजी से मैंने कहना, गुरुजी आप ही इसके दिमाग में डालोगे। गुरुजी ने उसके साथ ऐसे ऐसे मिरेकल्स करे कि वो बच्चा आज अगर सुबह उठता है या कोई बात होती है वो गुरुजी के नाम से ही करता है सारा। ऐसी मेरी जो डॉटर है वो भी गुरुजी के नाम से ही सारा कुछ करती है। मेरे हस्बैंड, मेरे गुरुजी, मतलब हम जितना भी शुक्राना करें, बेअंत शुक्राना, कोई एंडलेस हमें ब्लेसिंग्स हैं, काउंटलेस ब्लेसिंग्स हमें दी हैं, जिसका एक शुक्राना से हम गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकते। संगत जी, बस मैं इतना ही कहूंगी, जुड़े रहो, सरेंडर करी जाओ, गुरुजी ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। दिस इज माय टुडे सत्संग। थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी।